महाराज धृतराष्ट्र सत्यवती की चिंता और उत्तराधिकार का प्रश्न। कुछ तो बोलो राजवैद्य, क्या हस्तिनापुर का कुल यूं ही डूब जाएगा? मैंने सारी औषधियां और सारे प्रयास कर लिए हैं महारानी। अब मुझे लगता है शायद मैं अपनी विद्या में और अधिक कुछ नहीं कर सकूंगा, और यही संभवतया विधि को स्वीकार है। सत्यवती के सामने निश्चेष और अचेत विचित्र वीर्य का मृत प्राय शरीर पड़ा था। पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका सिर और पैर के पास विलाप की मुद्रा में अपने भाग्य को दोष देती हुई अर्ध चेतनावस्था में उदास बैठी थी, और इन सबके पीछे प्रयत्नशील किंतु उदासीन और चिंतित देवव्रत भीष्म एक असंभावित सूनेपन को हस्तिनापुर के भाग्य आकाश पर मंडराते हुए देख रहे थे। कहीं कोई हलचल नहीं की, मानो सबकी नाड़ियों में एक अप्रत्याशित सन्नाटा जमने लगा था। महाराज विचित्र वीर्य नहीं रहे, इस घोषणा ने तत्काल सबके मन पर बैठे आंख पर जमे और रथ पर जमे सन्नाटे को तोड़कर रुदन में परिवर्तित कर दिया। एक हाहाकार समझ गया। कुछ ही क्षणों में सारा राजमहल एक मरघटी वातावरण में बदल गया। कौन जानता था कि हस्तिनापुर अचानक राजा विहीन हो जाएगा और राज्य का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं हो पाएगा। सामने विचित्र वीर्य का निर्जीव शरीर था, तो दूसरी ओर खाली पड़ा सिंहासन। सत्यवती जब भी खाली सिंहासन को देखती थी और मृत विचित्र वीर्य को देखती थी, तो न चाहते हुए भी उसके मन पटल पर वह दृश्य उभर आता था। तब सत्यवती एक कन्या थी और हस्तिनापुर के महाराज शांतनु उसके रूप पर आसक्त हो गए थे। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से यह याचना की कि वह उसकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो उसके पिता दासराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, राजन, जब से मुझे यह कन्या प्राप्त हुई है तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ, परंतु यदि आपको इससे विवाह करना है तो आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। महाराज शांतनु के यह पूछने पर कि वह कौन सी प्रतिज्ञा करनी होगी जिससे मैं सत्यवती को पा सकूंगा, निषाद राज ने कहा था, इस कन्या के गर्भ जो पुत्र हो वही हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी हो और कोई नहीं। उस क्षण को सत्यवती अब भी याद कर रही। पिता की बात सुनकर शांतनु सोच में पड़ा, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिज्ञा तो एक बंधन थी। वहां से शांतनु उस रूपसी कन्या के बारे में सोचते हुए हस्तिनापुर लौट आए और दिन रात यही सोचते रहे कि कैसे वे अपने मन और कर्तव्य के बीच कोई सामंजस्य बैठा सकें। लेकिन उन्हें कोई भी युक्ति ऐसी नजर नहीं आई जिससे वे अपने पुत्र के प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा कर सकें और अपनी प्राण प्यारी प्रेयसी, मन को भा जाने वाली उस रूपवती को भी पा सकें, जिसने शांतनु के मन में एक विचित्र सी भावनात्मक हलबली मचा दी थी। शांतनु के पास इनका कोई उपाय नहीं था। अपनी इस आंतरिक परेशानी में महाराज शांतनु ने पुत्र देवव्रत से भी मिलना कम कर दिया। वे अपने एकांत कक्ष निश्चेष्ट बैठे रहते थे। राज्य कार्य में रुचि धीरे धीरे कम होने लगी थी। शांतनु की परेशानी थी कि निषाद राज की शर्त वह मान नहीं सकते थे और सत्यवती के बिना उन्हें जीवन निस्सार लग रहा था। वे उसे भूल नहीं सकते थे। यंत्र चालित सी महारानी सत्यवती ने पुत्र विचित्र वीर्य की अंत्येष्टि के सभी कार्य पूरे कराए। वह कितनी कठोर हो गई थी। दो पुत्रों की मां होकर आज उसके सामने एक शून्य आकाश था। चित्रांगद समय युद्ध में मारे गए और विचित्र वीर्य लाड प्यार में अत्यधिक नारी संसर्ग के कारण शीघ्र ही राज्य क्षमा के शिकार हो गए और प्रभु को प्यार हो गए। महल में भीतर बाहर मन को ही नहीं तन को भी खा जाने वाला सन्नाटा व्याप गया था। सत्यवती सोच नहीं पा रही थी अपने पिता के पाप का प्रायश्चित वह कैसे करे। एक उत्साही युवक, धीरोदात्त, वीर धनुर्धर, दिव्यास्त्रों में प्रवीण, अपनी छोटी उंगली पर पृथ्वी को अपने अधीन करने की क्षमता रखने वाला अपूर्व शौर्यवान देवव्रत वंश बेल को आगे बढ़ाने में कितना असमर्थ हो गया और कहाँ रह गया पिता का वह भय और पुत्री के प्रति उनका वात्सल्य। उन्होंने तो चाहा था उनकी पुत्री का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसकी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य सुख भोगे। इसीलिए तो विवाह पूर्व पिता ने महाराज शांतनु के समक्ष यह कठोर शर्त लगाई कि उनकी पुत्री से होने वाली संतान ही राज्य की अधिकारिणी हो। पितृभक्त देवव्रत ने जब अपने पिता को अकारण अस्वस्थ, उदासीन और चिंतित देखा तो निश्चित रूप से उनके मन में यह भाव जागा कि अवश्य ही इसका कोई बड़ा कारण होगा। महाराज शांतनु ने अपना सारा दुख अपने भीतर समेट लिया, लेकिन पुत्र से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। देवव्रत उनके पैर दबा रहे थे। शांतनु उदास अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। देवव्रत की विश्राम देते हुए शांतनु ने कहा, वत्स, तुम किसी प्रकार से क्लेश का अनुभव मत करो। मैं ठीक एक व्यक्तिगत उलझन में फंसा हूं। कई बार सोचा कि तुमसे कहूं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत समस्या मैं तुम पर प्रकट कर अपने दायित्व से नहीं मुकर सकता। तुम मेरे कुल के वंशधर हो। तुम अकेले ही सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो, लेकिन हो तो अकेले, और वह संसार भी तो नश्वर है। हे वत्स, यदि तुम पर कोई विपत्ति आए तो हमारे तो वंश का ही नाश हो जाएगा। मैं बिना कारण दूसरा विवाह तो नहीं करना चाहता, किंतु चिंता तो है। ये प्रश्न ही ऐसा था जिस पर पिता और पुत्र के मध्य खुलासा नहीं हो सका। देवव्रत को कुछ बात का सिरा खुलता दिखलाई दिया। उसने निश्चय जान लिया कि अवश्य ही कोई सुंदर कन्या महाराज के मन में बस गई। वह संकोच के कारण यह प्रकट नहीं करना चाहते, लेकिन यह देवव्रत का अपना अनुमान था जो अब भी संदेह के दायरे में था। निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसने इस पर और अधिक विचार करना शुरू कर दिया। आखिर विचित्र वीर्य भी तो महाराज शांतनु की हो संतान थे। सत्यवती सोचने लगी, पिता प्रौढ़ावस्था में आकर नारी की इच्छा रख सकता है तो युवा पुत्र तो निश्चय ही युवावस्था में नारी प्रेमी होगा ही। वाह रे मेरे पति महाराज शांतनु और वाह रे पुत्र विचित्र वीर्य। पिता और पुत्र के बीच हंसी नारी। सत्यवती दोनों के किनारा कर जाने के बाद अपने भवन के आंगन में अकेली खड़ी बहुत देर तक सोचती रही। ओ पिता, तुमने मेरे विवाह के लिए इतनी कठोर शर्त क्यों लगा दी कि एक व्यक्ति के जीवन की सारी आकांक्षाएं बलि चढ़ गई? क्या इस मौन और अकथनीय शाप का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा? सत्यवती के मन में एक मां करवटें लेने लगी। उसे लगा, गंगा पुत्र ही सही, संबंध की गरिमा के अनुसार यह देवव्रत उसका पुत्र ही तो है। कितना जघन्य अपराध किया है मेरे पिता ने। अपनी विपन्नता और अहंकार का बाण अपने तरकश से निकालकर शिकार तो करना चाहा था महाराज शांतनु का, लेकिन जीवन रक्षक के रूप में देवव्रत सामने आ गए। सत्यवती के पिता निषाद राज के निवास स्थान से निकलते हुए देवव्रत ने यमुना के किनारे पहुंचकर उस घर की ओर अपने कदम बढ़ाए जहां वह कन्या सत्यवती अपने पिता के साथ रहती। निषाद राज का परिचय जानकर देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं हस्तिनापुर नरेश भरतवंशी महाराज शांतनु का पुत्र
देवव्रत हूँ। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारी कन्या का हाथ मांगता हूँ। घोर आश्चर्य, आज तक पिता अपने पुत्र के लिए कन्या का हाथ मांगते आते देखे गए हैं, लेकिन यह अजीब संयोग है। यहाँ पुत्र अपने पिता के लिए कन्या का हाथ मांग रहा है, जबकि वह स्वयं हृष्टपुष्ट, बलशाली और युवा है। दिव्य तेज से उसका मुखमंडल सूर्य के समान प्रतिभा संपन्न है। वह गुण संपन्न पुत्र अपने पिता के लिए, उसके भौतिक सुख के लिए एक पिता से उसकी पुत्री का हाथ मांग रहा है। अपनी झोपड़ी के एक झरोखेदार हिस्से के पीछे खड़ी सत्यवती यह सारा दृश्य देखती रही। पिता और आगंतुक पुत्र के बीच के संवाद की तेजी और शीघ्रता ने उसे इतना अवसर ही नहीं दिया कि वह अपनी बात कह सके। उसने तो सिर्फ यह जाना जब उसके पिता ने कहा, हे भरतवंशी शिरोमणि, महाराज शांतनु के वंश की रक्षा करने के लिए आप अकेले पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा, तो फिर इसमें क्या रुकावट है? निषाद राज सुनती रही थी सत्यवती अपने पिता का सीधा सपाट किंतु वात्सल्य भरा शर्तनामा, जिसे निषाद राज ने जैसा शांतनु से कहा था वैसा ही देवव्रत से कहा सुनाया। वह शर्तनामा अपने हित दूसरे के लिए कठोर और निर्दयी संहिता बन गया, जिस पर आचरण करना एक नैतिक दायित्व हो गया। हे देवव्रत, मेरी पुत्री सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा, जिसके शत्रु आप हो जाएंगे। वह चाहे गंधर्व हो या राक्षस, कभी बच नहीं पाएगा। यह सोचकर आपके स्थान पर मेरी पुत्री के द्वारा उत्पन्न पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाने का प्रस्ताव महाराज स्वीकार कर, तो उसका शत्रु कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप उसके रक्षक होंगे और कोई संकट भी नहीं होगा। यही सोचकर मैंने आपके पिता की कन्या देते समय यह शर्त लगाई। देवव्रत ने जब यह सुना तो कुछ क्षण सोचते हुए वह निर्णय की मुद्रा में आ गए और कहने लगे, दिशाओं तुम साक्षी हो, नदियों, वृक्षों, तालाबों और पक्षियों, आज मैं गंगापुत्र देवव्रत यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने युवराज पद से हटे हुए इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। यह तो ठीक है युवराज, कठोर होते हुए चिंता ने कहा था, आपने जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप है, लेकिन आपका पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य छीन ले तो मेरा मनोरथ तो अपूर्ण रह जाएगा और आपका त्याग भी निष्फल जाएगा। झरोखों से झांकती सत्यवती पिता की यह बात सुनकर और उनका कुटिल आशय जानकर भीतर ही भीतर कांप गई थी। वह नहीं समझ पा रही थी भाग्य चक्र घूमता हुआ स्थितियों को कहां ले जाकर रखेगा। वह तो किंकर्तव्य विमूढ़ सी एक मूर्ति बनी झांकती रही वक्त को झरोखों से। पिता निषाद राज की बात सुनकर क्षण भर के लिए लगा जैसे देवव्रत के माथे पर उनके विचार की श्रृंखला और सारा निर्णयात्मक तनाव श्वेत के रूप में झलक आया था और उलझने माथे की रेखाओं में बदल रही थी। देवव्रत के सामने कई प्रश्न उठे, मिटे और खत्म हो गए। हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन, भावी गृहस्थ जीवन, संतान सुख, काम संबंध, सबके सब प्रश्न रूप में तिरते हुए आते रहे, मिटे रहे। यकायक कुछ निश्चय करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं गंगापुत्र देवव्रत अपने पिता के लिए राजा तो पहले ही त्याग चुका हूँ, लेकिन हे निषाद राज, अब मैं पूरी तरह आपकी चिंता को समूल नष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यह निर्णय करता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूंगा। संतानोत्पत्ति के द्वार मेरे लिए सदैव बंद रहेंगे। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी संतान की समस्त संभावनाएं समाप्त करता हूँ। प्रतिज्ञा तो देवव्रत ने की थी, यह एक पुत्र के पिता के लिए भीष्म प्रतिज्ञा थी। शब्द देवव्रत के मुख से निकले थे, लेकिन अपने कक्ष में बैठी सत्यवती वह रतिम चेहरा, आत्मविश्वास के साथ उठे हाथ और पिता के निर्णय पर टिकी आंखें देकर पूरी तरह कांप गई थी। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा निषाद राज के शरीर को भी रोमांचित कराई थी। स्वयं हतप्रभ थे निषाद राज। उन्होंने तो पुत्रों के भविष्य के मोह में एक राजा को अपनी पुत्री देना अस्वीकार करने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी थी। उसे यह तो स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि उसका पुत्र देवव्रत अपने प्रण पर अटल रहते हुए उसे इतनी शीघ्र स्वीकार कर लेगा। सामान्य रूप से राजा लोग अपनी वासना के लिए सुंदर युवतियों को विवाह जाल में बांध लेते हैं। उसके बाद रूह का जाल उतरने पर वे कन्याएं पुरुष की वासना का बोझ ग्रहण करती हुई राजमहल की दीवारों के भीतर एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाती है। पुत्री के प्रति भावुक निषाद राज ने शांतनु की सत्यवती के प्रति आसक्ति को इसी दृष्टि से देखा था। न वे आसक्ति की गहराई समझ पाए थे और न उसके लिए इतना बड़ा त्याग करने का संकल्प सोच पाए थे। यही कारण था कि जब देवव्रत ने अपने पिता के स्वास्थ्य की कामना के लिए यह भीष्म प्रतिज्ञा की तो निषाद राज के सामने शांतनु के साथ सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अपने कक्ष में बैठी सत्यवती अब भी भीतर ही भीतर कांप रही थी। उसे लग रहा था एक सामान्य विवाह प्रस्ताव के लिए इतना भयानक त्याग, यह प्रतिज्ञा तो देवव्रत के जीवन की सारी आशाओं और आकांक्षाओं के तहस नहस होने का वाचक बन गई थी। व्यक्ति का स्वार्थ जब किसी की कोमल भावनाओं को आहत करता है और किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति बड़ा त्याग करने के लिए बाध्य हो जाता है तो किसी भी स्तर पर वह बाध्यता और वह त्याग साधारण नहीं होता। देवव्रत भीष्म ने तो प्रतिज्ञा करके अपने आप को कर्म से मुक्त कर लिया था, लेकिन महाराज शांतनु के साथ विवाह करके जब सत्यवती हस्तिनापुर पधारी तो वह अपने भविष्य के जीवन और सुखों के साथ एक मासूम तरुण के जीवन की सुख आकांक्षाओं की अर्थी का बोझ भी साथ लाई थी। वह उसके पिता के द्वारा दिया गया वह अभिशप्त दुहिता धन था, जिसका परिणाम उसे भोगना था। सत्यवती को एक अज्ञात भय सदैव बना रहता था। वह यह स्वीकार कर चुकी थी कि उसके अपने पिता ने एक कठोर शर्त लगाकर न केवल उसके जीवन से मजाक किया है बल्कि अकथनीय बाध्यताओं के बीच उसे ऐसा झगड़ दिया है जिसका निराकरण उसके हाथ में नहीं। यह तो समय ही बताएगा कि प्रतिज्ञा का अभिशाप कहां तक, कितनी दूर तक और किस किस को प्रभावित करता है। महाराज शांतनु की असामयिक मृत्यु, चित्रांगद का युद्ध में देहावसान और अब विचित्र वीर्य का युवावस्था में ही जीवन समाप्त हो जाना, क्रमशः 3 अभिशाप तो प्रतिज्ञा की बाध्यता के परिणाम स्वरूप झेल चुकी है। आगे क्या होगा इसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। अपने पिता के इस कठोर कर्म की परिणति स्वरूप आज महारानी सत्यवती भरे पूरे महल में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के बीच स्वयं को हतभाग्य से अधिक और क्या समझे, जो पति विहीना भी हो गई और पुत्र विहीना भी। कोई विकल्प नहीं था उसके पास प्रकाश के लिए। अंधकार के भयंकर सैलाब में वह यदि हाथ पैर मारे तो किस दिशा में, कुछ भी पता नहीं था उसको। केवल एक सूनापन था उसके बाहर भी और भीतर भी। ये मेरे किस पाप कर्म की सजा है? क्या अपने बड़ों का पाप संतान को इस तरह भोगना पड़ता है? निषाद राज की हट ने हस्तिनापुर के भाग्य आकाश पर सूनेपन के जो काले बादल फैला दिए हैं, उन्हें अपनी
निष्ठा और भावना से कैसे उड़ा पाएगी? नहीं नहीं, ये विनाश के बादल बिना संपूर्ण विनाश किए नहीं छड़ेंगे। तो फिर इस प्रकार का उत्तराधिकार किसे सौंपूं? धृतराष्ट्र का जन्म किसे सौंपूं? इस राज्य का भार? तुमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। आगे जाने के लिए सब्सक्राइब करें।